हेलो फ्रेंड्स, हमारे टेक चैनल नोबिता द इंजीनियर टेक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अवेंजर्स के खास सदस्य ब्लैक विडो के बारे में, जिन्हें हम नताशा रोमनोव के नाम से जानते हैं। नताशा रोमनोव का रियल नेम नतालिया आलियानोवा रोमनोव है। इनका जन्म 1984 में रशिया के एक शहर में हुआ। इन्हें बहुत कम उम्र में ही रशिया की सीक्रेट एकेडमी रेड रूम में डाल दिया गया। रेड रूम, जिसे हम ब्लैक विडो प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाकर रखा जाता था और उन्हें हर तरीके की फाइटिंग स्किल्स और हथियारों को चलाना सिखाया जाता था। उन्हें हर तरीके के हथियारों को चलाना सिखाया जाता था और कमज़ोर लड़कियों को मार दिया जाता था। वहाँ पे हर साल एक ग्रेजुएशन सेरेमनी होती थी, जिसमें सभी लड़कियों को स्टेरलाइज किया जाता था, मतलब उन्हें बांझ बना दिया जाता था, ताकि वो अपने मिशन पर फोकस रख सकें और अपने परिवार बनाने की ना सोचें। अपनी ट्रेनिंग के दौरान नताशा को यह पता चल गया था कि उसके साथ जो भी हो रहा है वह गलत है, इसलिए वह ग्रेजुएशन सेरेमनी के पहले फेल होने का नाटक करती है, लेकिन उसके मास्टर्स उसे जानबूझकर स्टेरलाइज कर देते हैं और इससे उसके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। इसके बाद वह असिस्टेंट पाई और बन जाती है और पैसों के लिए जासूसी और मर्डर करने लगती है। सन 1998 में डायरेक्टर निक फ्यूरी उसे मारने का हुक्म क्लिंट बार्टन को दे देते हैं। क्लिंट बार्टन, जिसे हम होकाई के नाम से जानते हैं। होकाई जब नताशा को मारने पहुंचता है, तब वह देखता है कि वह एक सिर्फ 14 साल की लड़की है, इसलिए वह उसे नहीं मारता और अपनी टीम में शामिल कर लेता है। तब से क्लिंट बार्टन और नताशा अच्छे दोस्त बन जाते हैं, यहाँ तक कि क्लिंट की सीक्रेट फैमिली के बारे में सिर्फ नताशा ही जानती थी। ब्लैक विडो थोर की तरह गॉड नहीं थी, ना ही उसके पास स्पेशल पावर थी, ना ही कैप्टन अमेरिका की तरह वह सुपर सोल्जर थी, और ना ही उसके पास आयरन मैन की तरह कोई सुपर सूट था। लेकिन आम लोगों के मुकाबले वह हर फील्ड में आगे थी। वह फाइटिंग स्किल्स इतनी मजबूत थी, उसकी फाइटिंग स्किल इनकी क्लियर थी कि वह कई लोगों के साथ आसानी से लड़ सकती थी। उसे एक मामूली हैंडगन से लेकर एलियन वेपन तक चलाना आता था। वह एक शार्प शूटर भी थी। उसके स्पेशल हथियार थे उसके ब्रेसलेट, जिन्हें विडो स्पाइट कहा जाता है, जिसे किसी को भी जोरदार झटका दिया जा सकता है। इसके साथ ही उसके पास ऐसे बहुत सारे हथियार थे जिन्हें आयरन मैन ने डिज़ाइन किया था। अगर हम सेकंड बात करें तो वह एक एक्सपर्ट पायलट भी थी। वह एक बाइक, ट्रक, कार से लेकर एरोप्लेन और यहाँ तक कि एलियन स्पेसशिप को आसानी से उड़ा सकती थी। वह कई लैंग्वेजेस भी जानती थी और किसी भी कंप्यूटर को आसानी से हैक कर सकती थी। वह कब झूठ बोल रही है और कब सच, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। कभी कभी डायरेक्टर निक फ्यूरी को उसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाना पड़ता था। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर से हमें पता चलता है कि शील्ड हमेशा से हाइड्रा के कंट्रोल में थी, इसलिए हाइड्रा और शील्ड के लड़ाई में उनको शील्ड काफ़ी और हाइड्रा दोनों पूरी तरह तबाह हो गए थे। तब नताशा ने शील्ड की सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अपलोड कर दी, जिससे लोगों को हाइड्रा की असलियत के बारे में पता चल गया था। इसके साथ ही उसने रेड रूम की सारी इन्फॉर्मेशन भी इंटरनेट पे अपलोड कर दी, जिससे सभी लोगों की दुश्मन बन चुके थी और सब उसे मारना चाहते थे, लेकिन कोई उसे इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि उस समय वह एक अवेंजर्स का हिस्सा थी और ऊपर से उसके साथ गवर्नमेंट सपोर्ट भी था। वह पहले गवर्नमेंट रूल्स को मान लेती है, लेकिन बाद में कानून तोड़ जाती है और वहाँ से भाग जाती है और सभी पुलिस उसका पीछा करती है और उसे मारने का प्लान बनाती है। और हम कह सकते हैं कि यह समय उसका बहुत ही बुरा समय रहा होगा। तो गाइस, ब्लैक विडो के ये फैक्ट्स जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक कीजिए। अगर ज़रूरी नहीं है तो लाइक मत कीजिएगा। थैंक यू गाइस।